गुड आफ्टरनून। माय नेम इज़ रितिका यादव और मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है शासन से सुशासन की ओर, ई गवर्नेंस के माध्यम से। उपशीर्षक संकल्पना, मॉडल, पहल एवं चुनौतियों की आलोचनात्मक समीक्षा। अगर इसका इंट्रोडक्शंस देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि शासन क्या होता है। तो शासन का अर्थ होता है सरकार द्वारा जनता के हित में निर्णय लेना और उसे लागू करना। लेकिन सिर्फ शासन पर्याप्त नहीं है। आज के समय में सुशासन की आवश्यकता है, जिसमें कि पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो और सहभागिता हो। ठीक है। अगर ई गवर्नेंस होता क्या है, तो ई गवर्नेंस का जो मतलब है सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से जनता तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस में यानी ई गवर्नेंस में इंटरनेट आ जाता है, कंप्यूटर, मोबाइल ऐप्स, पोर्टल आदि आ जाते हैं, जिसमें कि पारदर्शिता होती है, जवाबदेहिता होती है। ठीक है। तो और ई गवर्नेंस का जो ई गवर्नेंस और सुशासन के बीच संबंध को अगर हम देखते हैं, तो ई गवर्नेंस सुशासन प्राप्त करने का एक सशक्त माध्यम बन चुका है और यह सरकार को नागरिकों के और करीब ला रहा है और सेवाओं को त्वरित बनाता है। जैसे त्वरित यानी कि और वैलिड बना रहा है। ई गवर्नेंस के माध्यम से भ्रष्टाचार में कमी आ रही है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में पारदर्शिता आती है। नागरिकों को जानकारी और सेवाओं मतलब उन्हें बेहतर ढंग से पहुंचाई जा रही है। और इसके अगर ई गवर्नेंस के जो 4 प्रकार या 4 आयाम हैं, जिसमें हम देखते हैं कि G2C यानी गवर्नेंस टू सिटीज़न के साथ उनका क्या मतलब गवर्नमेंट और टू सिटीज़न यानी कि सरकार और जो जनता है, नागरिक है, उनके बीच कनेक्शन को देख सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और टैक्स वगैरह भर सकते, जैसे बिजली बिल, पानी का बिल ऑनलाइन ही भर सकते हैं, ये इसमें आ जाता है। G2B दूसरा है G2B, जिसमें कि गवर्नमेंट टू बिजनेस आते हैं, जिसमें व्यापारियों के लाइसेंस, वो टैक्स रिटर्न फाइलिंग आ जाती है। ठीक है। और इसमें जो तीसरा है वो आ जाता है G2E गवर्नेंस टू एम्प्लॉय, जैसे कर्मचारी मतलब सरकार और उसके जो कर्मचारी हैं उनके मध्य संबंध आ जाते हैं। G2G फोर्थ है, जिसमें कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, जिसमें कि एक विभाग दूसरे विभाग से के साथ उनका कनेक्शन क्या है, या मतलब जैसे विभागों के जो बीच है ना, वो सूचनाओं का आदान प्रदान ये कर ले के इनके द्वारा होता है। फिर आता है अगर देखें तो भारत में प्रमुख ई गवर्नेंस की पहलें कौन कौन सी चलाई गई हैं, जिसमें कि पहला आ जाता है डिजिटल इंडिया, जो कि यह देश को मतलब ये देश को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए आता है। आधार योजना, जो आधार कार्ड आते हैं लोगों के पहचान हेतु, और ई सेवा केंद्र वगैरह आ जाते हैं इसमें। ई गवर्नेंस के कुछ बेनिफिट्स या लाभ हैं, जिसमें कि हम देखेंगे कि सेवाओं की पहुंच गांव-गांव तक आसान हो गई है। लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ रहे हैं। समय और धन की दोनों की बचत हो रही है। पहले लोग काफ़ी समय दफ्तरों का चक्कर काटने में लगा देते थे। और जैसे कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, जैसे कि और जिम्मेदारी आती दिख रही है। उसके कुछ चैलेंजेस को अगर हम देखें, चुनौतियों को, तो देख सकते हैं कि जैसे कि भारत जैसे देश में जहाँ पे लोग कम शिक्षित हैं, मतलब कम इसका ज्ञान, शिक्षित नहीं है, तो इस ई गवर्नेंस का ज़्यादा उनको ज्ञान नहीं है, उसके बारे में उनको जानकारी नहीं, जिससे कि वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। ठीक है। कई स्थानों पर इंटरनेट और बिजली की समस्याएं हैं। आम जनता और अधिकारियों को तकनीक का पर्याप्त ज्ञान भी नहीं है। और जैसे इससे अगर देखें तो इसमें साइबर क्राइम्स वगैरह की बढ़ने की संभावनाएं हैं।
अगर हम सजेशंस देखें तो इसमें देख सकते हैं कि जो दूर दराज के जो क्षेत्र हैं जहाँ पे इंटरनेट या तकनीकी व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे उस सुविधाओं को उपलब्ध कराना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजिटल साक्षरता अभियान चलाकर लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सरकारी नीतियों को तकनीकी बदलाव के अनुसार उनको प्रदान की जाना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका कंक्लूज़न अगर करते हैं तो देखेंगे कि ई गवर्नेंस आज भारत के लिए सुशासन प्राप्त करने का आधार बन चुका है। यह न केवल सेवाओं को प्रभावी बनाता है बल्कि नागरिकों की भागीदारी भी बढ़ाता है। अगर चुनौतियों का समाधान हो जाए तो भारत सुशासन के क्षेत्र में वैश्विक आदर्श बन सकता है। थैंक यू।